समष्टि भुजा कहने का मतलब सवाल ना है कि देखो समबाहु त्रिभुज होता है, क्या होता है? सममने समान, सममने समान तो जगह सभी भुजा समान होगा, समबाहु त्रिभुज। तो एगो दूगो एकगो तीनगो, हाँ एक समबाहु है ना? क्या समबाहु है? एक समबाहु मतलब समष्टि भुज लिख ले, लिख ले समष्टभुज है ना? हाँ समष्टभुज लिख ले का मतलब है कि ऐसा ऐसा त्रिभुज का वो छो, ऐसा ऐसा त्रिभुज का छो। तो वकर क्षेत्रफलवा दे लगा समष्टभुज का क्षेत्रफलवा दे लगा 2403 मीटर स्क्वायर। हाँ ऐसा ऐसा क्या त्रिभुज है छो को ओकरे बोला समष्टभुज। तो एक क्षेत्रफलवा दे ले 2403 मीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इधर देखो 2403 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? अच्छा एक त्रिभुज का एक समबाहु त्रिभुज को एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर फॉर्मूला √3/4 गुणे भुजा। एक समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना? अब एक समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, आप ऐसा छोटा छोको है क्षेत्रफल आ गया ना? बराबर है तो बराबर 2400 √3 है तो √3। और बराबर में हम लोग जानते हैं, बराबर में क्या जानते हैं कि स्क्वायर खत्म होता है, बराबर में सीधा सीधी कटता है, है ना? गुना होता है। अगर मैं समझने के लिए एक बार और लिख देता हूँ, ये तो गंदा हो जाएगा। √3 समाप्त हो गया ना? हाँ 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 24। अब यहाँ से कर देंगे। हाँ अच्छा गंदा हो गया ना, सही लिखते हैं। ऊपर में 3 नीचे कितना 2 क्या आ गया? भुजा स्क्वायर बराबर 2400 ना खाली बचा, हाँ काट देंगे 800 3 8 24 2 जीरो आ जाएगा इसमें। अब भुजा स्क्वायर ऊपर 2 नीचे, भुजा स्क्वायर कहाँ ऊपर आ गया ना? नीचे कितना बच रहा 2 बराबर कितना बचा है? 800। तो भुजा स्क्वायर है ना, तो भुजा स्क्वायर बराबर गुना कर देंगे 800 गुने 2 तक कितना 1600। और स्क्वायरवा खत्म करेंगे तो रूट में आएगा। तो स्क्वायरवा खत्म करेंगे तो किसमें आएगा? रूट में आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे 400। इसका मतलब इसका भुजा निकल जाएगा कितना? 40 आ गया। क्या आ गया? 40 मीटर आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 18.50 रुपया प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिए हैं, क्या किए हैं? थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लो, ठीक है ना? बढ़िया से समष्टभुज क्या? सममने समान समष्टभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जो छो गोकोशी है, समबाहु त्रिभुज है। छो को समबाहु त्रिभुज और समष्टभुज हो गया। क्या हो गया? तो ये त्रिभुज है, तेरे छो से गुना कर दिए तो छो से हो गया त्रिभुज समबाहु, तो समष्टभुज बन गया। और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा क्या हुआ? समष्टभुज तो छो से गुना कर दिए। अब देखो समष्टभुज का क्षेत्रफल दे रखा क्वेश्चन में 2400 √3 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है तुमको भारती? दिक्कत नहीं ना रहा है? ये क्षेत्रफल है ना? क्षेत्रफल के सामने क्या लिख देंगे? क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल है ना यार? ऐसा समष्टभुज का क्षेत्रफल है, इसके सामने बराबर में है ना लिखेंगे, तो लिख दिए क्षेत्रफल है। समष्टभुज का क्षेत्रफल है ना? समष्टभुज का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और छो का तो छो से बराबर जो है हम लिख दिए। बड़ा बना रहे समझने के लिए आराम से। इसको एक बार और लिख दिए हम, बराबर में सीधा सीधी अगर बताया खत्म हो गया। इसको हम 3 √3 समाप्त हो गया। 2 दूनी 4 3 दूनी 6। यहाँ पर 3 बचा, 3 ऊपर में रहेगा ना, नीचे कितना आएगा 2। ये भुजा स्क्वायर बराबर कितना 2400। हाँ यहाँ पर काट दिए, क्या कर दिए हैं? यहाँ नहीं काटे, यहाँ काटे हैं। ठीक 24 800। तब भुजा स्क्वायर कहाँ ऊपर, ये 2 कहाँ नीचे, बराबर कितना 800।
तो भुजा स्क्वायर बराबर 800 गुने 2 तो 1600। स्क्वायर खत्म करके तो रूट में तो 16 से वर्गमूल कितना 40। प्लस हो रहा है 2 जीरो तो कई जीरो बाहर एक जीरो। 16 के वर्गमूल कितना 4। ठीक जी। अब क्वेश्चन में कर रहा है इसका चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या लगाना है, बार लगाना है। क्या लगाना है ना, और घर में जाके रिवीजन करेगा ना, इसको लिख लेगा। हाँ, उसके बाद आगे बनाएगा जो मिटा रहेगा। 18.50 रुपया। क्या रुपया 18.5 रुपया। 1 मीटर। हाँ 50 रुपया प्रति मीटर। प्रति मैंने कुछ प्रति मीटर का समझ है, प्रति मीटर का मतलब अगर बोले कि 2 रुपया प्रति मीटर, 2 रुपया प्रति मीटर, इसका मतलब है कि 1 मीटर में क्या 2 रुपया। तो इतना रुपया प्रति मीटर, इसको क्या बोलते हैं प्रति ना। 18.5 रुपया प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर में इतना रुपया। हाँ समझ रहे बात करना है। तो 1 मीटर में इतना रुपया खर्चा होता है। क्या होता है खर्चा। 10 से चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा है ना। बस चारों ओर बाड़ बने क्या समझ रहा है, कुछ घेर उड़ेगा। तो चलो तो घेरेगा ना, वैसे सच है ना। अगर चारों तरफ घेरना रहता है तो मुझे क्या निकालना पड़ता है बताओ। बहुत बढ़िया, परिमाप। क्या निकाला, एक आयत है, इसको चारों तरफ क्या लगाना है, तार लगाना है। क्या निकालेगा, हाँ आर के चारों ओर घूर जा परिमाप। चलो किसी घर के चारों तरफ घूर जाओ, परिमाप हो गया। इसका मतलब है कि इस छोग और षष्ठ जो भुज है उसका मुझे परिमाप निकालना। क्या निकालना पड़ेगा, तो चलो काम करते हैं। क्या करते हैं काम। तो समबाहु त्रिभुज है ना, ये 40 मीटर आ गया, भुजा छोटे है। तो किसका भुज आया, षष्ठ भुज का आ गया। तो चारों पट्टी घेरना है, बाढ़ लगाना था, षष्ठ भुज का ना। तो षष्ठ भुज का परिमाप निकालेगा ना। पेरीमीटर निकालेंगे। तो षष्ठ भुज है मतलब 6 भुजा होते। 6 भुजा है। क्या भुजा रहता है, 6 भुजा। तो उसके चारों तरफ भरने के लिए मुझे 40 को 6 बार लिखना पड़ेगा। हाँ ये तो 6 से गुना कर दे। हाँ 6 गुना कीजिए। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 240 मीटर। अब 1 मीटर के दाम इतना, तो 240 मीटर का कितना, 4440 रुपया। 18.5 कितना गया, 4440 रुपया। सिंपल है ना जी। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपया। अर्थात ओकरा पर प्रिंट करने का मतलब ओकरा में लिखल है कि 600 रुपया। क्या रुपया, जब वस्तु पर दामा लिखल हो ना ओकरा बोला कुछ अंकित मूल्य बोला, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य का रुपया 600 रुपया। ऐसे अंकित मूल्य पर जब 25% छूट दे है, डिस्काउंट दे, कुछ दे तो छूट कितना दे हो, 25% छूट दे, 25% छूट। अब 25% छूट देता है, उसके बाद भी 30 रुपया की हानि होता है। तो हानि प्रतिशत निकालना है, कुछ निकालना है हानि प्रतिशत। ये तो बात पता है कि 30 रुपया हानि होता है जब 25% छूट देते हैं। कोई वस्तु है और अपन लिखा है 600 रुपया, अगर 25% के छूट दे तो 30 रुपया हानि। तो हानि 30 रुपया हो, लेकिन प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमरा क्या करते हैं, हानि जब हानि होता है लाभ होता है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, क्रयमूल्य है पता, अंकित मूल्य क्रयमूल्य है ये नहीं, हम खरीदे हैं कुछ में लेकिन लिख दिए हैं कुछ में। हम खरीद लिए 8 रुपया में, तो इस पर लिख दिए हैं 16 रुपया, तो अंकित मूल्य हो गए। खरीद लेके तो 8 में बोले क्रयमूल्य, समझे। तो वो क्रयमूल्य चाहिए ना, तो वो वाला है सेम, ठीक। तो क्रयमूल्य निकालना, क्या निकालना है क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य निकालता था, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। क्रयमूल्य निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो बात पता है 25% का मतलब बता 4। हाँ इसका मतलब है कि 4 पूरा रहा होगा। हाँ जी। हाँ यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपया। कितना है 600। देख लेते हैं कितना बेचता है। हाँ इतना 4 रुपया। यहाँ 4 रुपया, यहाँ पर क्या रुपया, 4 रुपया। बेचता है 3 रुपया में। अच्छा हल्ले पूरा क्या रुपया का, 4 रुपया। यहाँ जहाँ 4 रुपया, अंकित मूल्य 600 है ना, यहाँ पे कितना है 4 रुपया। समझ बात करना। जी। अब देखो छोटे, हानि होता है कितना, 1 रुपया। बेचेगा कितना में, 3 रुपया में। 3 रुपया, क्या रुपया में, 3 रुपया में।
तो काटो इसको। तो 150 बार में 150 50 अर्थात 150 होने कितना 3 3 तो 400 50 450 में बेचता है। हाँ हाँ फिर भी उसको 3 रुपया हानि हो रहा तो खरीदा निकल कितना में 480 में 480 रुपया में रुपये में खरीदा था ना। हाँ तो हानि प्रतिशत निकालना है ना। हाँ। तो हानि के ऊपर हाँ क्रय मूल्य कितना नीचे और प्रतिशत निकालना तो 100 सबसे से गुना 1 खत्म खत्म। 16 बार में हाँ 16 भागा 100 100 ऊपर और 16 कितना नीचे नीचे। भागा देवे तो कितना आता है 16 6.25 6.2 5 5%। भागा तो खुद ना आता है क्या देखो जरा सा समझ में नहीं आता। 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किसी अनुपात में मिलाया जाता है। एक वो जो घोलवा के डिब्बा है ना और 15% एगो ने 40% वाले दोनों चीनी के घोल को घोल है भाई चीनी के चीनिया के जो घोला रवा ना घोला रवा किसी अनुपात में मिलाया जाता है। कुछ अनुपात में अनुपात तो उसका पूरा सांद्रता घोल 30% घोल हो जाए। इसको हम किस अनुपात में मिला दिए ईंधनों के और एकरा में कितना मिलाइए एकरा में कि पूरा डिब्बा में 30% सांद्रता आना चाहिए। क्या प्रतिशत आना चाहिए 30% तो इसको इससे घटा दे इसको समझा बात को ना। तो इसको इससे घटा यहाँ से कितना आएगा 10 अनुपात दे दो घटा दे 15 यानी कि 10 अनुपात 15 अगर भी नहीं तो काट दो इसको 5 में 10 और 5 दिया 15 28 दिनों को 2 अनुपात 3 मिलाने पर ठीक है ना उधर समझा ज्यादा ज्यादा लगेगा ठीक है ना। पाँच समय देखो क्वेश्चन 2 पाइप ए और बी 2 पाइप ए और बी कौन पाइप जो पानी ना भरता है एगो ये है एगो बी है। अच्छा सबसे पहले कौन सी दौड़ लिये तो मीटर कितना 20 सम 20 पहले दौड़ ले दूसरे का ओकर बाद 20 दौड़ ले बी दौड़ ले 30 कितना दौड़ते 30 पीछे दौड़ फायदा बना ले तो ये दौड़ ले 20 और बी दौड़ ले 30 यानी कि पैम्पा ये जो है ना 20 मिनट में भरो है एगो 30 और पैम्पा बी जो है 30 मिनट 30 मिनट में भरवा है भरा है समझिए ना। तो ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए दोनों पाइप एक साथ खोल लिया जाए तो टैंक को भरने में समय कितना समय लगेगा। लगेगा एक अकेला पाइप रहता है ना छोटे वो 20 मिनट में भरता है क्या मिनट में मैं 12 मिनट और वो बी में जब पैम्पर आता है ना वो मतलब 30 पहला का मिनट। दूसरा का है हाँ दूसरा का 30 मिनट भरो अगर दोनों के खोल दिए तो क्या मिनट में भरते आ जल्दी भर देगा जल्दी भर जाएगा तो क्या मिनट में तो एक देख लेते हैं पहले शुरू टंकिया में कितना पानी अट सको 8 सको है वो टंकिया में कितना पानी है 8 सको है तो एलसी तो इधरों का लघुत्तम तो 20 30 का लघुत्तम कितना 60 60 क्या बार में 3 बार 3 बार में ये क्या बार में 2 बार में कि टंकिया के पूरा अगले क्षमता है है टंकिया में इतना पानी हट सको है। हाँ। और ये पैम्पा ये जो है ना ये जो भरवा है कुछ ये जो भरवा है 1 मिनट में 3 पानी भरवा है क्या पानी पानियों की गिनती हो वो है एक हम सीखे पड़ता हाँ अपन में गिनती करे पड़ता ठीक है ना। मान लीजिए कि हाँ ये जो भरवा ना पैम्पा एक व्यक्ति 20 1 मिनट में 3 पानी के मिनट में 3 पानी और बीज है 1 मिनट 3 में का लीटर पानी पानी भैया 2 पानी के पानी 2 पानी हाँ 2 पानी ना 2 लीटर पानी अच्छा 2 लीटर मान ले लिखा ले कुछ की नहीं पता है लिखा रहना चाहिए। तो कल तुम मिले के दिन क्या भरते हैं तो 1 मिनट में भरो इतना दूसरा का अभी भरो 1 मिनट में कितना तो दोनों मिल के 1 मिनट में कितना भर देते हैं 5 भर देता है 1 मिनट में तो ये 60 जो पूरा टंकी के भरे खा गए कितने मिनट में भरते हैं 12 मिनट तो 5 से 12 12 मिनट के मिनट में 12 मिनट में 12 मिनट भर जाएगा। उत्तर बना अब आगे इसको देखो ऐसे भी बना सकते हैं 2 5 छठा 2 आदमी ए और बी एक काम को 20 दिन में तथा 30 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। हाँ हाँ सही है हाँ। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कोई दूरी तय करने के 9 घंटा का समय 9 घंटा समय लगता है। वह दूरी 16 किलोमीटर दूरी चलने कितना समय लगेगा 60 60 है। तो कोई कार है क्या है
नंबर 6 भैया, हाँ नंबर 6 छो है ना। तो कार की चाल जो है ना 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 9 घंटा में पूरा दूरी तय कर लेता है। 9 घंटा था समय है ना। हाँ, क्या घंटा दूरी कर लेगा 9 ना? घंटा में तो देखिए दूरी छोटे, निकाल लेंगे। 1 घंटा में 40 किलोमीटर। अच्छा 3 किलोमीटर ई प्रति घंटा। एकरा मतलब की समझ 1 एक घंटा घंटा में 3 किलोमीटर। एकरा मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाए। हाँ, तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाए ना। तो इधर 40 किलोमीटर दूरी तय करे के लिए लग जाएगा ना 9 घंटा। 9 घंटा। क्या घंटा? 9 घंटा 1 घंटा में जाए 40। 9 घंटा में तय कर ले तो 9 घंटा देखते कि कितना दूरी तय करोगे। हाँ, तो दूरी निकाल देंगे। कुछ निकाल देंगे 40 होने का तो ना 9 4 में 360 360 किलोमीटर किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तब कहता है आगे प्रश्न की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा। तो यही दूरी को किसको दूरी को यही दूरी को अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलिए कितना चलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। सिंपल से मैंने फॉर्मूला की जरूरत है। जब देख रहे हैं हाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब हो रहा है 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाए है ना। हाँ, तो 360 किलोमीटर के घंटे में जीते 6 निकालना। घंटा में। तो सिंपल से ऐसे दिखाई दे रहा भाग में ना। तो ऐसे नहीं समझाओ तो भाग फॉर्मूला लगा है। हाँ, समय कितना है? चाल तो चाल इतना ना छोटे हाँ, 60 किलोमीटर कितना 60 दूरी कितना 6 घंटा 6 घंटा समय लगेगा। 7वां प्रश्न। क्या प्रश्न? छठा से लेकर नंबर तक सब सही है। मेरा तीसरा 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की चाल लंबाई छोटी क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर है। क्या मीटर है? 100 मीटर। और ये जो रेलगाड़िया की लंबाई है 100 किलोमीटर है। तो जो चलता है ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। गति मैंने चाल है ना। तो रेलगाड़ी की चाल ये समझने के लिए लिख रहे हैं। ये सब लिखना उखना कुछ नहीं है। समझ रहे बात? तो रेलगाड़ी की चाल कितना है? रेलगाड़ी की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब लिखना समय की क्या बर्बादी है। बर्बादी है। समझने के लिए लिखते हैं तो बहुत बेस्ट है। समझ जाओ उसके बाद सब छोड़ देना लिखने के लिए। ठीक है ना। नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक करना है। वैसे फिलहाल देखो तो कह रहा है प्रश्न की तो रेलवे लाइन के समीप रेलवे लाइन के समीप मैंने सामने समीप मैंने सामने खड़े एक व्यक्ति को पार करने में एक आदमी को पार करने में निम्नलिखित समय सेकेंड में लगेगा। कितना लगेगा? एगो व्यक्ति खड़ा है रेलवे स्टेशन के सामने तो ओकरा पार करने में कितना समय लगता है? तो एक बात पूछे तो व्यक्ति को पार करेगा रेलगाड़ी की अपना लंबाई पार अपने करेगा। लंबाई। तो देख लेते हैं कि अपना लंबाई कितने दिन में पार करेगा। हाँ, वह व्यक्ति के पार करेगा उतने समय में। हाँ तो समय लिखना है ना समय निकालना है ना। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। लेकिन सवाल है आंसर तुम्हारा सेकंड में सेकंड किसमें? में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है। तो किलोमीटर प्रति बदलना किस में? मीटर प्रति सेकंड में 5 तो कैसे होगा? 30 में 18 दूनी 36 तो 30 में है। कहाँ 30 है। 30 है। हाँ, इसका 30 है। अच्छा ठीक है मुझे 36 लगा था। तो 30 किलोमीटर को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है। हाँ, तो किलोमीटर को 5/18 से भाग दे देंगे तो मीटर प्रति सेकंड निकल जाएगा। जी। 3 दूनी 18 15 दूनी 30 15 25 75/9 मीटर प्रति सेकंड आ गया अभी। अर्थात अभी 1 सेकंड में इतना किलोमीटर जाता है। इतना मीटर जाता है। तो दूरी तुम्हारा आ गया वही दूरी रहेगा। ट्रेन में कितना दूर पर करेगा? तो 100 मीटर। क्या मीटर? 100 मीटर। ऐसी को भाग दे रहे हैं ना कि बट्टा का मतलब क्या भाग? तो भाग दे रहे हैं किस से? चाल से ना। तो चाल क्या 75/9 तो 100 है तो 100 भाग को गोरा मतलब नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे 25 चौका 100 25 किया 75 9 12 सेकंड में
पार उस आदमी को पार कर लेगा, अर्थात अपना लंबाई ट्रेन पार कर लेगा, ठीक है ना।